हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमिता शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सोनू जी के कमेंट के अनुसार आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सैलरी टर्म प्लान की जानकारी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी और हमने बताया था कि इस प्लान के 4 ऑप्शन है अलग अलग। पहला है लाइफ कवर ऑप्शन, दूसरा है लाइफ कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। इन दोनों ही ऑप्शन की जानकारी उदाहरण के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की। जिस वीडियो में शेयर की उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हमने इस वीडियो में ये भी बताया कि इस प्लान में टर्मिनल इलनेस बेनिफिट आप कब काम करता है, क्या कंडीशन है और एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस के अंदर कितनी क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड है और ये भी बताया कि क्या किस तरीके से ये काम करेगा इस बेनिफिट में भी। तो समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। थंबनेल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिससे आपका समय बचे। आज की वीडियो में हम फिक्स्ड इनकम और इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सैलरी टर्म प्लान के फिक्स्ड इनकम ऑप्शन के बारे में। अगर आप फिक्स इनकम ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम बेनिफिट पीरियड के 3 ऑप्शन मिलते हैं, 10 साल, 15 साल और 20 साल। जो भी पीरियड आप चुनेंगे उतने ही पीरियड तक जो डेथ बेनिफिट है वो बेस सम अश्योर्ड का 1.25% यानी कि 1.25% हर महीने आपके नॉमिनी को उतने साल के पीरियड तक एंड तक मिलता रहेगा। राइट, और एंड में पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सैलरी टर्म प्लान के फिक्स इनकम कवर को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो लॉन्ग टर्म तक अंडर द कवर रहना चाहते हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी। तो 35 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 35 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और जो सम अश्योर्ड लिया यानी कि लाइफ कवर वो लिया 1 करोड़ रुपए का। इनकम बेनिफिट पीरियड लिया उन्होंने यहाँ पे 10 साल का, तो सालाना 14,100 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे। अब ऐसे में मान लो कि श्रीमान ए की मृत्यु किसी दुर्घटनावश 25 साल के बाद हो जाती है, या आप और पहले भी अज्यूम कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल लगे इसलिए मैंने यहाँ पे 25 साल अज्यूम किए हैं। तो इनके नॉमिनी को हर महीने कितना अमाउंट मिलेगा, 1.25 लाख रुपए मिलता रहेगा, क्योंकि जो बेस सम अश्योर्ड है वो है 1 करोड़ और जो इनकम बेनिफिट रेट है वो है 1.25%। तो यहाँ पे टोटल सम निकालेंगे अगर हम, तो क्या करना होगा, तो हमें पता है कि इनकम बेनिफिट पीरियड जो है वो 10 साल का है और हर महीने 1.25 लाख रुपए का इनकम बेनिफिट मिल रहा है। तो 1.25 लाख रुपए में हम पहले 12 का गुणा करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, फिर उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का ये अमाउंट यहाँ पे बैठ जाएगा टोटल सम ऑफ फिक्स इनकम बेनिफिट का, जो इनके नॉमिनी को किस्तों में मिलता रहेगा अगले 10 साल तक इनकी मृत्यु के बाद। अब बात आती है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सैलरी टर्म प्लान के इंक्रीजिंग इनकम कवर या कहें कि इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन की। तो यहाँ पे भी आपको इनकम बेनिफिट पीरियड के 3 ऑप्शन मिलते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जो भी पीरियड आप चुनते हैं उतने ही पीरियड तक इनकम बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं। अब जो इंक्रीजिंग रेट है यहाँ पे वो सिंपल रेट दिया गया, 2 ऑप्शन है, 5% और 10%, दोनों में से एक ही ऑप्शन आप चुन सकते हैं। डेथ बेनिफिट जो है वो सेम ही है फिक्स इनकम ऑप्शन की तरह। जो बेस डेथ बेनिफिट है बेस सम अश्योर्ड का 1.25% हर महीने नॉमिनी को मिलता है, जिसपे इंक्रीजिंग रेट अप्लाई होता है। अब ये कैसे अप्लाई होगा इसे समझने के लिए हमें लेना है यहाँ पे उदाहरण, जिससे कि हम सैलरी टर्म प्लान के इंक्रीजिंग इनकम कवर के बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकें। अब श्रीमान ए का कहना है कि वो 70 साल की आयु तक अंडर द कवर रहना चाहते हैं, यानी कि वो अश्योर करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु अगर हो तो उनके नॉमिनी को इनकम बेनिफिट मिले ही मिले। तो ऐसे में 40 साल का पॉलिसी टर्म, 40 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, बेसिक सम अश्योर्ड लिया, 1 करोड़ रुपए का इनकम बेनिफिट पीरियड लिया उन्होंने 15 साल का। तो इंक्रीजिंग रेट यहाँ पे अप्लाई होगा 10% का, क्योंकि उन्होंने 10% चुना है। सालाना 31,300 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे और बेस इनकम बेनिफिट फैक्टर जो डेथ बेनिफिट के रूप में है हमें पता है कि वो 1.25% है बेस सम अश्योर्ड का। अब यहाँ पे हम समझने के लिए मान रहे हैं कि श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो गई, जिससे कि आप पॉलिसी ब्रोशर पढ़ें तो आप कनेक्ट कर सकें। आइदर कभी भी अगर डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को पहले साल जो मिलेगा वो बेस सम अश्योर्ड का 1.25% मिलेगा, जो कि 1,25,000 रुपए हर महीने मिलता रहेगा। उसके बाद जो 10% का इंक्रीजिंग रेट है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि जब 15वां साल आएगा तो 3 लाख रुपए हर महीने मिलने लगेगा। राइट, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग रेट जो है 10% है, सिंपल रेट है और हर साल ये लागू हो जाएगा। अब आपको पता होता है कि जो सिंपल रेट होता है वो हमारे बेस प्रिंसिपल पे हमें मिलता रहता है। राइट, अगर वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे सिंपल रेट की बात की गई है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे अब हम। हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले साल 1.25 लाख रुपए मिल रहे हैं हर महीने, यानी कि पूरे साल में 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। राइट,
और इंक्रीजिंग इनकम रेट जो है हमारे यहाँ पे सिंपल रेट वो 10% का है। तो आपको याद हो मैंने कहा था कि सिंपल रेट जो होता है बेस अमाउंट पे लगता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है तो हमारा बेस इनकम बेनिफिट सालाना कितना है यहाँ पे 15 लाख रुपए का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर मंथ का इंक्रीजिंग रेट निकाल लेंगे, कितना अमाउंट ऐड होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 लाख का जो हमारा बेस इनकम बेनिफिट है उसका 10% निकालेंगे और एक साल में 12 महीने होते हैं, उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12,500 रुपए का इंक्रीजिंग अमाउंट निकल के आ गया, जो कि हर साल ऐड होता रहेगा हर महीने। पहले साल तो आपको पता है कि 1.25 लाख रुपए ही मिलेगा नॉमिनी को हर महीने। दूसरे साल से ये रेट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो 1.25 लाख रुपए हर महीने मिल रहा था उसमें 12,500 रुपए और ऐड हो जाएंगे, जिससे कि दूसरे साल से 1,37,500 रुपए इनके नॉमिनी को मिलेंगे। और जैसे ही तीसरा साल शुरू होगा यहाँ पे, तो ऐसे में क्योंकि फिर से रेट बढ़ना है तो 1,37,000 रुपए जो दूसरे साल मिल रहे थे इनकम बेनिफिट के रूप में, उसमें हम 12,500 रुपए और ऐड कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए मिलने लगेंगे तीसरे साल से। चौथे साल से फिर से हम इसमें 12,500 रुपए जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, जो तीसरे साल जो मिल रहा था 1.5 लाख रुपए हर महीने उसमें, तो 1,62,500 रुपए मिलने लगेंगे। ठीक इसी तरीके से पांचवें साल से 1,62,500 में हम 12,500 जोड़ देंगे तो 1,75,000। छठे साल में 1,75,000 में फिर से हम 12,500 जोड़ देंगे तो 1,87,500। सातवें साल के जानने के लिए 1,87,500 में हम 12,500 जोड़ देंगे तो 2 लाख रुपए हर महीने। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रेट अप्लाई हो रहा है। इसको आप आगे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 15वें साल पे आके 3 लाख रुपए हर महीने का यहाँ पे रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नॉमिनी अगर चाहे तो इनकम बेनिफिट को लमसम लेके भी क्विट कर सकते हैं। ठीक है जी। फ्री लुकअप पीरियड यहाँ पे 15 दिन का मिलता है अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली पॉलिसी ली है। अगर इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली पॉलिसी नहीं ली है तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। इसी पीरियड के दौरान अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा पाते हैं। बात आती है ग्रेस पीरियड की, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है अगर आप मंथली किस्तों में पैसा पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, आइदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आपने प्रीमियम नहीं पे की है तो पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है, माइट बी, होगी ही एकदम से ऐसा नहीं कहा मैंने। और अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं जिसमें टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस राइडर आप ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री मत छुपाना बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा कर गए और आगे चल के डेथ हुई तो नॉमिनी को क्लेम मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। ठीक है जी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और पॉलिसी टर्म हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चुने, अन्यथा आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है एंडोमेंट प्लान में। अगर जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।